हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रश्न पत्र 2013 से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये लास्ट क्लास है। इससे पहले जो 2013 में प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित दो क्लासेस हो चुकी हैं। ये आखिरी क्लास है। उसके 12 यानी कि टोटल 80 प्रश्न कराए जा चुके हैं। उसके बाद के सारे प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। फिर बाकी जो क्लास होगी वो जो बाकी का जो प्रश्न पत्र बचे हुए हैं, पेपर अभी पीवाईक्यू में बचे हुए हैं, उनको कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज। इसका जो प्राइस है वो 199 है, 199 रुपये है। 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। 300 से ज़्यादा जो यहाँ पर एमसीक्यूज हैं ये आपको समाजशास्त्रियों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं। 120 रुपये में ये आपको मिल जाएंगे। और सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और इसकी जो फीस है 399 है, 399 रुपये है। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है। अब देखिए लेने का प्रोसेस यहाँ पर पेमेंट का दिया गया है। ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर देना है। इसी से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको नोट्स बताया गया है ना सभी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी है 399 वाले, अब यहाँ पर इनमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं, नोट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर देखिए कई बार बताते हुए कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, इसलिए इसे एक जगह पर लिख दिया गया है। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं? समाजशास्त्र, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु, समाज क्या है, परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये सभी शामिल हैं। ठीक है। जितने भी अभी तक जितनी भी परीक्षाएं पूछी गई हैं उनमें इन टॉपिक्स से जुड़े हुए जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट इन टॉपिक्स से जुड़े हुए वो सभी आपको इन नोट्स में आपको मिल जाएंगे। बहुत लोग ले चुके हैं, आप में से जितने भी लोग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी नंबर पर पूछ सकते हैं। पेमेंट का प्रोसेस सेम वही है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक ये नया नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं उससे हटकर इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें क्या शामिल किया है इसे देखिए। इसमें जो टॉपिक्स हैं समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण कथन है, समाजशास्त्रियों द्वारा जो महत्वपूर्ण कथन है ना, स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं वे आपको मिल जाएंगे। इसमें समाजशास्त्रियों द्वारा जो अध्ययन किया गया है कहाँ पर किया गया यानी फील्ड वर्क के बारे में बात हो रही है वो आपको देखने को मिलेगा। जनजातियों और उनके युवागृह आपको इसमें मिलेंगे। संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न होते हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। महिलाओं के लिए जो विभिन्न तरह के अलग अलग तरीके से उनके विकास को लेकर जो प्रयास किए गए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो और अवधारणाएं और समाजशास्त्र से संबंधित जो अवधारणाएं और पुस्तकें हैं ये भी आपको इसमें इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट्स हैं वो ही शामिल किए गए हैं और ये आपको कितने में मिल रहा है 249 में, 249 रुपये में मिल रहा है। पेमेंट प्रोसेस सेम है, आपने आगे देखा है, और वही व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब देखिए 80 प्रश्न करा दिए गए थे, आगे के कराए जाएंगे इस क्लास में सारे। ओके, यहाँ तक हो गया था। प्रश्न है महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन इनमें से किसने किया? विकल्प देखिए, के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई और ए.एम. शाह यहाँ पर दिए गए हैं। महुआ में, ठीक है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन इनमें से किसने किया था? के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा?
सही यहाँ पर क्या होगा, आईपी देसाई। ठीक है, आईपी देसाई हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के महुआ पर इनका अध्ययन रहा है। प्रश्न है, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट इनमें से किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरेट, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर यहाँ पर विकल्प है। तो किसका ये कॉन्सेप्ट है? कृषक समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए ये जो कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया है, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन का, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ठीक है, बताया गया था आपको कई बार, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इनका और भी जो कॉन्सेप्ट्स है रॉबर्ट रेडफील्ड के, जैसे कि जो लिटिल कम्युनिटी का है, लघु समुदाय, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं हैं लघु समुदाय से संबंधित पूछी जाती हैं। लघु समुदाय की कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कौन सी विशेषताएं बताई, इस तरीके से पूछा जाता है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये इस तरीके से पूछा जाता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? गांव को लघु समुदाय का उदाहरण किसने माना? रॉबर्ट रेडफील्ड ने माना था। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको बताए गए हैं, इन्हें याद रखेंगे आप। अब यहाँ पर प्रश्न है, शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, मूल विरोध समाज के लिए अनिवार्य है, मूल तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है, मूल समाज के लिए अनिवार्य है। सही यहाँ पर होगा, मूल सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित इनमें से किससे है? अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से या फिर अल्पसंख्यकों से? तो जो 6ठी अनुसूची है वो इनमें से किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, बोस्टर स्कूल किसके सुधारों के लिए है? किशोर अपराधी, महिला अपराधी, बंदी या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर किशोर अपचारी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विनोबा भावे, राधाकमल मुखर्जी, एम.के. गांधी, नरेंद्र दुबे यहाँ पर विकल्प हैं। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था सबसे पहले। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? देखिए विकल्प, शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता को उत्पन्न करना, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। यहाँ पर कई सही क्या होगा? शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्न के कारण हुआ? प्रौद्योगिकी नवीनता, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ए और बी दोनों, या फिर कार्य के लिए प्रशिक्षण? मानव समाजों का कृषि उद्योगों और पशु उद्योगों में स्थानांतरण इनमें से किस कारण हुआ? प्रौद्योगिकी नवीनता और उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग। सी यहाँ पर सही होगा, ये दोनों ही होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रिया, मनस तथा सामाजिक चेतना, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। सही यहाँ पर सोचने की क्षमता, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया अंतरक्रिया को सुलभ बनाती है। डी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है? स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा, परिवार यहाँ पर है।
कौन सा प्राइमरी ग्रुप नहीं है? प्राइमरी ग्रुप की बात की जाए तो प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ था? चार्ल्स कूले ने दिया था। प्राथमिक समूह की अवधारणा किस पुस्तक में दी थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कूले की पुस्तक। इस पुस्तक में इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था। पुस्तक कब आती है? 1909 में पुस्तक आती है। प्राथमिक समूह किसे कहा था कूले ने? कि व्यक्तियों का ऐसा ग्रुप, जिस व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, उसे हम प्राथमिक समूह कहेंगे। कूले 3 उदाहरण भी इसके बताते हैं, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। ठीक है, ये 3 उदाहरण कूले द्वारा बताया गया था। यहाँ पर स्काउट नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्न में से कौन सा है? बाजार, मजदूर संघ, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण इनमें से कौन है? यहाँ पर क्या होगा? बाजार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, फूको। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या होगा? फूको होगा। ठीक है, फूको यहाँ पर हो जाएगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा? सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने बताया था? वेबर ने बताया था। ठीक है, वेबर ने बताया था, ये आप याद रखेंगे। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर मूल्य तार्किक क्रिया होगा। ठीक है, मूल्य तार्किक क्रिया होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किस में देखने को मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। यहाँ पर ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था। ये भी रिपीट हो चुका है प्रश्न। यहाँ पर ऋग्वेद होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक है मानव चक्र, किसकी है? भगवान दास, अरविंद, गांधी, राधा कमल मुखर्जी। मानव चक्र किसकी है? अरविंद की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर रहे हैं? ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं घरेलू उद्योगों का ह्रास। ग्रामीण बेरोजगारी क्या होगा? यहाँ पर लोग गांवों से शहरों की ओर रहे हैं, ऐसा कौन सा कारक नहीं है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, ये नहीं है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। ये भी रिपीट हुआ है। समुदाय का तत्व नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक विविधता ये नहीं है, बाकी सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, निश्चित भूभाग होता है, हम की भावना होती है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है, स्वतः विकास होता है, समान नियम होते हैं, स्थायीपन होता है, मूर्त होता है, देखते हैं, अनिवार्य सदस्यता होती है, विशिष्ट नाम होता है समुदाय का। प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे कौन से हैं? मात्र हिंदू है, हिंदू एवं सिख हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन है, या फिर 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय? यहाँ पर हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन होंगे। सी यहाँ पर राइट होगा। मूल्य के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? ठीक है, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? तो उसमें कौन होगा? कुमारप्पा होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले 1936 में, ठीक है, डोराबाजी एक टाटा ग्रेजुएट स्कूल करके कुछ है, उसमें उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत की थी।
ठीक है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज, ये इनकी मुखर्जी की पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने मूल्य से संबंधित बातें कही थी। मूल्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य होते हैं जिनका आंतरिकरण सीखने या जैसे समाजीकरण हम करते हैं उसकी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इस तरीके से उन्होंने मूल्य को राधा कमल मुखर्जी ने परिभाषित किया था। प्रश्न है, सममिति परिवार की अवधारणा किसने दी है? यंग एंड विलमोट, ओकले, बोमन एंड स्मार्ट या फिर स्मार्ट? किसके द्वारा यह दी गई है अवधारणा? यंग एंड विलमोट के द्वारा दी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। फैमिली वाले टॉपिक में सब बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यांत्रिक समैक्य का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? यांत्रिक एकता का जो कॉन्सेप्ट है, थियरी है, वो किसकी है? मार्क्स, वेबर, दुर्कीम, अगस्त कॉम्ट है। किसका है? दुर्कीम का है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, नीचे उल्लेखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशीय जनजाति है? खरिया जनजाति, टोडा जनजाति, खासी जनजाति और संथाल जनजाति है। यहाँ पर मातृवंशीय जनजाति पूछा जा रहा है तो यहाँ पर खासी जनजाति हो जाएगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आधुनिक भारत में पंचायतों के निम्न रूप में विशेषित किया जाता है। तृणमूल स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही पर नियंत्रण। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? ये सारे हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। वह प्रक्रिया निम्न रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। उसे हम क्या कहेंगे? पुनः समाजीकरण कहेंगे, सामाजिक स्थिति कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे, समझ का आदान प्रदान कहेंगे। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सोशलाइजेशन, समाजीकरण कहलाएगी। अब समाजीकरण से संबंधित कितने तरीके के प्रश्न बनते हैं उन्हें ध्यान रखिए, कौन कौन से किस तरीके से पूछे जाते हैं आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले समाजीकरण की बात किसने की थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी। अपनी जो पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में सेल्फ डेवलपमेंट, स्व के विकास को ही इन्होंने समाजीकरण कहा था। ठीक है, एक इस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले बात किसने की, या मीड का जो समाजीकरण से संबंधित जो सिद्धांत है अपनी किस पुस्तक में दिया, या समाजीकरण इन्होंने स्व के विकास को समाजीकरण कहा है। और ये मीड और कूले दोनों के द्वारा कहा गया है। सेल्फ डेवलपमेंट ही सोशलाइजेशन है, ये भी याद रखिएगा। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह एक गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के ही मूल्यों मानकों को आत्मसात करने की यह प्रक्रिया होती है। एक प्रश्न बनता है, समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? तो प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था होती है। समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था से संबंधित पूछा जाता है तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था महत्वपूर्ण अवस्था हो जाती है। किशोरावस्था को समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था किसने कहा? तो याद रखेंगे आप, टॉलकेट पार्सन्स ने कहा। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न हैं जो कि समाजीकरण से संबंधित पूछे जाते हैं, जो कि आपको बताया गया है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नातेदारी की बात इन्होंने की थी। तो यहाँ पर द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं? यहाँ पर क्या होगा? 33 होगा, 33 होगा। ठीक है, 8 प्राथमिक नातेदार के अंतर्गत 8 आते हैं, फिर 33 आते हैं, और जो तृतीयक नातेदारी है उसके अंतर्गत 151 आते हैं। ठीक है, तो इसमें कभी कभी पूरे पूछ दो यहाँ पर स्टेटमेंट में ही दे देंगे, एक पूछ लेंगे तीसरा, इस तरीके से भी देते हैं। तो तीनों ही याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दृश्य घटना विज्ञान अमूलचूल विकल्प है किसका है? प्रत्यक्षवाद का, उद्विकास का, प्रकार्यवाद का या फिर विसरणवाद का? क्या होगा? दृश्य घटना विज्ञान अमूलचूल किसका विकल्प है? प्रत्यक्षवाद का है। प्रत्यक्षवाद के जनक कौन थे? अगस्त कॉम्ट थे। अगस्त कॉम्ट का ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? दुर्खीम के अनुसार सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर होगा। बी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता के अंत की बात किस अनुच्छेद में की गई है, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, अनुच्छेद 17 करता है अस्पृश्यता के अंत की बात, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बनाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। क्या होगा सही यहाँ पर, क्या होगा, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना लोगों की, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है। हेबरमास, शुट्स, एच.आर. वैगनर, मैनहीम यहाँ पर है। प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के जनक कौन है, शुट्स हैं, एल्फ्रेड शुट्स को माना जाता है, बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है। संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण। सोशल चेंज से रिलेटेड कौन है, संस्कृतिकरण है। किसका कॉन्सेप्ट है, एम एन श्रीनिवास का। किस पुस्तक में एम एन श्रीनिवास ने दिया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। संस्कृतिकरण कैसी है, स्थान में परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या होता है, इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, उनकी प्रथाओं, उनके धार्मिक पद्धतियों का अनुकरण करती हो। ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक चलता है ताकि उनके जो जाति व्यवस्था में जो उनका स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। यही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। इस तरीके से स्टेटमेंट दे देंगे और फिर पूछ लेते हैं, ऐसी ऑप्शंस दे देंगे, पूछेंगे ये क्या है, कौन सी प्रक्रिया है, तो संस्कृतिकरण यही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है, मैक्स वेबर, डिकेंस, दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट। इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है, मैक्स वेबर की है। ठीक है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म, ये भी मैक्स वेबर की है। एसेज इन सोशियोलॉजी करके भी पुस्तक है। ये बुक कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर देखिए, पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। क्या हो जाएगा, लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, किसी समय विशेष में व्यक्ति बदलती हुई अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार जब कुछ नया सीखता है और कुछ भूलता है, ठीक है, कुछ सीखा हुआ भूलता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, हम पुनः समाजीकरण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसकी है, एस.सी. दुबे, आई.एन. सक्सेना, टी.बी. बोटोमोर, ए.डी. रॉस। यहाँ पर है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग किसकी पुस्तक है, एडी रॉस की है। ठीक है, एडी रॉस की है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेक्षण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है। पर संस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेक्षण को क्या कहा जाता है समाजशास्त्र में, हम विस्तारण उसे कहते हैं। ठीक है, प्रसार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना कब आरंभ की गई, 1975, 1980, 1978, 1987। भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना कब आरंभ की गई, यहाँ पर सही होगा 1980, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताना है, कौन सा होगा यहाँ पर सही, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन और लाभप्रद होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, अवरोधक नहीं है पूछा जा रहा है। आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। अवरोधक नहीं है तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा होगा, बी यहां पर सही होगा। स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है इसे, पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, परिवर्तित निर्धनता। स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक जो मूलभूत संसाधन होते हैं उसका अभाव है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण निर्धनता कहेंगे। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। निम्न में कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है? औपचारिक एजेंसी की बात हो रही है। परिवार, परंपरा, राज्य प्रथा। औपचारिक है, फॉर्मल, तो यहाँ पर राज्य होगा, स्टेट होगा, बाकी सारे अनौपचारिक एजेंसी के अंतर्गत आएगा। सी यहाँ पर सही होगा। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि या बताती है। ऑप्शंस देखिए, ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण गरीबी का विस्तार को बताती है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। एलआईसी के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता, या फिर अधोमुखी गतिशीलता? बताइए। सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले बात सोरोकिन के द्वारा की गई थी। सोशल मोबिलिटी अपनी इस पुस्तक में उन्होंने बात की थी, सोरोकिन ने सबसे पहले। क्षैतिज गतिशीलता, जिसमें स्थान में तो परिवर्तन आता है, लेकिन व्यक्ति के उसके स्टेटस, उसका जो पद है, उसमें किसी भी तरीके के परिवर्तन को देखने को नहीं मिलता है। यानी मान लीजिए कोई मजदूर है, एक किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उस फैक्ट्री से हटकर दूसरी फैक्ट्री में, वो दूसरे शहर में जाकर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दूसरी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो देखिए पोस्ट, उसका जो पद है मजदूर का वो वही है, स्थान में परिवर्तन है। तो क्षैतिज में स्थान में परिवर्तन होता है, पद में, उसके स्टेटस में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। क्षैतिज गतिशीलता की बात किसने की थी? सोरोकिन ने की थी। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक है सोसाइटी इन इंडिया। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसकी पुस्तक है? डेविड जे मेडलबॉम की है। डी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह अस्थायी रूप है। निकाह, मुताह, मेहर, पर्दा यहाँ पर है। अस्थायी रूप कौन सा है विवाह का मुस्लिम संप्रदाय में? मुताह है, यहाँ पर बी होगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।